नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। हाथरस में जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। करीब 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। घटना की तस्वीरें विचलित कर रही थी। जहां यह घटना हुई वहां सत्संग का आयोजन भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण हरि के संगठन ने किया था। जान गंवाने वालों में महिलाएं सबसे ज्यादा बताई जा रही हैं। दरअसल मंगलवार को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नाम से नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग था। सत्संग खत्म होते ही वहां अचानक से भगदड़ मच गई। यह भगदड़ ऐसी थी कि लोग एक के ऊपर एक गिरते चले जा रहे थे। हालात को और ज्यादा खराब कर दिया था बारिश से हुए कीचड़ ने। कार्यक्रम में 50,000 से 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। आला अधिकारी घटना के बाद मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अब सवाल है, बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि हाथरस की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाओं ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रखी है। साल 2005 में महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में भगदड़ हुई, 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान गई। साल 2008 में राजस्थान के चामुंडा मंदिर में भगदड़ हुई, 200 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। धार्मिक आयोजन के नाम पर लाखों की भीड़ जुटने की कोई पहली घटनाएं नहीं है। आपको पिछले 20 सालों में हुई तमाम ऐसी घटनाओं की एक एक करके जानकारी देते हैं। चलिए, 2003 में महीना अगस्त का था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिंहस्थ कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ मची और करीब 40 लोगों की जान गई। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। साल 2005 में ही महाराष्ट्र के सतारा में मंदार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान 300 से ज्यादा श्रद्धालु काल के गाल में समा गए और सैकड़ों घायल हो गए। साल 2010 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले की घटना, कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मची और लगभग 60 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई और कई लोग इस घटना में घायल हुए। मध्य प्रदेश में भी साल 2013 में कुछ ऐसी घटना हुई। दतिया के रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव हो रहा था और इसी दौरान भगदड़ मची, 100 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई। अक्टूबर 2014 में दशहरा समारोह खत्म होने के बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ हुई थी और 30 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। जुलाई 2015 की बात है, जब आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में पुष्करम उत्सव के दौरान गोदावरी नदी के तट के एक स्नान स्थल पर भगदड़ मची। 25 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी और 20 से ज्यादा इसमें घायल हो गए थे। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते भगदड़ मची और 12 लोगों की जान चली गई। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए। ये तमाम साल दर साल की घटनाएं हैं, जब ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे और उन धार्मिक आयोजनों में किस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और अब हाथरस का जिक्र, हाथरस की एक घटना हम सबके सामने है, जब 130 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए। देश में हुई इन तमाम घटनाओं ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। धार्मिक आयोजन के नाम से भीड़ जुटाना और फिर ऐसी तस्वीरें सामने आना कोई नई बात तो नहीं। ऐसे कार्यक्रम आयोजकों की व्यवस्था की पोल तो खोलते ही हैं, साथ ही हजारों लोगों की आस्था पर गहरी चोट करते हैं। फिर हाथरस पर लौटते हैं। हाथरस का ये बाबा खुद को विष्णु का अवतार मानता था। दावा यह भी है कि बागपत, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ जैसे कई जिलों में उनके अनुयायी थे और देश के कई राज्यों में बाबा के कार्यक्रम हो चुके हैं। यही नहीं, बाबा के सोशल मीडिया पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं और जब भी कहीं कार्यक्रम होता था वो सोशल मीडिया पर पहले ही वीडियो के जरिए जानकारी दे देता था। लेकिन अभी इस हादसे के बाद बाबा फरार है, सैकड़ों लोगों की जिंदगी तबाह है। बाबा को सजा तो कानून देगा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जो जान गई, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? भले ही पीड़ितों से मिलकर मुआवजे का मरहम जरूर लग रहा हो, लेकिन क्या ये काफी है? क्या ऐसे आयोजन और आयोजकों पर प्रशासन को सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए? हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन ऐसे बाबाओं और ऐसे आश्रमों को चिन्हित करेगा जहां बिना व्यवस्था, बिना अनुमति के हजारों की संख्या में उनके अनुयायी पहुंचते हैं, ताकि फिर कहीं हाथरस जैसी घटना दोबारा ना हो सके। इस वीडियो पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।